घोड़ा रथ पालकी, हाथी घोड़ा रथ और पालकी, हाथी घोड़ा रथ और पालकी, हाथी घोड़ा रथ और पालकी। चढ़ चढ़ अवध तेरा, जय जय चढ़ चढ़ अवधि तेरा, अवध से मिथिला चली, तेरे नाम के अगल बड़ा अवध से मिथिला चली। हाथ में बाला बाल चंदन, हाथ में माला भाल चंदन, ओ हाथ में माला बाल चंदन। हाथ में माला भाल चंदन। कैसे बराती हैं? सब दाढ़ी वाले दिखा, जय हो सब दाढ़ी वाले दिखा, अवध से मिथिला चली, जय राम जी के अवध बारात, अवध से मिथिला चली। आम के पल्लों पर रहता है उस काम से खतरा है, पर जिस काम के ऊपर राम सवार है उस काम से खतरा नहीं। इसलिए यहाँ तो भगवान जानते हैं कैसे कितने नेत्रों से देख रहे हैं। नयन पंच दस अति अनुरागा, 15 नेत्रों से भगवान के 5 मुख हैं और 15 नेत्रों से भगवान आज राम जी की छवि को शिव जी निहार रहे हैं। ऐसी दिव्य भगवान की पावन छवि है। इसलिए आज शिव जी भी उस बारात का आनंद ले रहे हैं। भगवान मंडप पर आए। देखो ये जनकपुर है। जनकपुर वाले कहते हैं कि राम को जो हम दे सकते हैं दुनिया में कोई नहीं दे सकता। राम को जो जनकपुर वासियों ने दिया वो कोई नहीं दे सकता। जो जनकपुर वासी देते वो कोई नहीं दे सकता। बोले क्या देते? बोले हम गाली देते हैं राम जी को। जनकपुर वासी गाली देते। बोलो दुनिया के लोग कोई गाली दे पाएगा क्या? इसलिए जनकपुर वासी की महिमा ही अलग है। गालियां देते हैं। सखी दाबाबाओं को गारी हो, सखी दाबाबाजी को गारी, पहुना आए ससुरारी में, सखी दाबाबाओं को गारी, पहुना आए ससुरारी में, सखी दाबाबाओं को गारी, सब गालियां दे रहे। पहली गाली दा इन गुरु जी को, पहली गाली दा इन गुरु जी को, पहली गाली दा इन गुरु जी को, रानी में सखी बाबा के गाली, सब गालियां दे रहे। फिर गाली दा नृप दशरथ जी को, ये विरजत भय सुत चाली। फिर गाली दा तीनों मैयन को, ये पहले उधारी साड़ी। जनकपुर वासी भाव विवर होकर के सभी बरातियों को लपेट लपेट करके गाली देते हैं। बड़ा आनंद है। शास्त्रों में 7 भौरों का कहीं प्रमाण नहीं है। ये फिल्मी दुनिया वालों ने 7 भौरें शुरू कर दी।
केवल 4 भाव, अब 7 पढ़ते हैं और लोग कहने लगे 7 जन्म की सौगंध है और क्या क्या है वचन है, 1 जन्म का ठिकाना नहीं है। इसी जन्म में प्रेम से निभ जाए, भगवान से यही कृपा करें, दूसरे जन्म की तो भगवान जाने क्या होगा। बड़ी विधि विधान से पूरा विवाह संपन्न हुआ। कोहबर का भी प्रसंग होता जहाँ सखियाँ हास विलास करती हैं। ये बारात एक दिन का नहीं, एक दिन बारात नहीं रुकती। कई शास्त्रों में तो 90 दिन का दिया गया कि 90 दिन बारात रही। सोचो आप, कभी सखियां प्रार्थना कर लें, भगवान को रोक लें प्रेम से, कभी जनक जी महाराज रोक लें। जब जब चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी जाने की बात करें तो जनक जी कहे कि महाराज अब तो पंचक लग गए, कहाँ विदाई हो पाएगी। फिर जब कहे महाराज बस नवरात्रा प्रारंभ हो गई, इसके बाद कर देंगे, कोई ना कोई बहाना श्री जनक जी महाराज बना करके और रोक लेते हैं। ये है प्रेम। अब तो सोचते कि कब महाराज निपटे, कब लोग खाली करें। जी डॉक्टर साहब, अपना परिचय। जी, मैं डॉक्टर अजय कुमार जायसवाल, अखिल भारतीय सनातन नाथ अध्यक्ष। डॉक्टर साहब, यहाँ आयोजन कितने दिन से चल रहा है और क्या क्या कार्यक्रम होना है? ये भगवान राम का श्री राम कथा का आयोजन यहाँ 1 जून से प्रारंभ है और प्रथम दिन 1 जून को मंगल शोभा यात्रा के साथ और शाम को दीप प्रज्वलन और शंखनाद के साथ ये कथा का शुभारंभ हुआ, जिसमें मूर्धन्य विद्वान आचार्य वेद प्रकाश जी, परम पूज्य नरहयानंद स्वामी, जगत गुरु श्री बालक दास जी महाराज के मुखारबिंद से हम लोग राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। विभिन्न समय में अलग अलग हमारे यहाँ व्यासों का आगमन हुआ, जैसे सच्चिदानंद जी और अवध किशोर दास जी और कई विद्वान यहाँ आए और अपने मुखारबिंदु से हम सभी श्रोता को जो है अब राम कथा के बारे में विस्तार से कहना चाहेंगे भक्तगणों से, जो समाज को जो राम का चरित्र था, राम के जो आदर्श थे, जो राम राज्य की परिकल्पना थी, वो फिर से साकार हो। जो समाज में इतनी वैमनस्यता फैली हुई है, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, अवसाद, तो ये हम जो त्याग था, राम का त्याग था, बलिदान था, माँ का प्रेम था, सीता का त्याग था, भाई भाई का जो प्रेम था, इस कथा के माध्यम से हम समाज को ये देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं राजेश सेठ, प्रधान सचिव अखिल भारतीय सनातन न्यास जयपुरा वाराणसी। आज यहाँ पे राम कथा का आज 6वां दिन है। आज पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से हम सभी चारों भाइयों के विवाह का प्रसंग सुन रहे हैं, जो कि बहुत ही आनंद का विषय है। अभी 3 दिन और चलेगा और 10वें दिन जो है 9 दिन राम कथा और 10वें दिन जो है भव्य जो है प्रसाद वितरण यानी भंडारा। आयोजन के लेके आयोजन में भंडारा में कम से कम 2000 आदमियों के जो है हम लोगों ने व्यवस्था किया है, आगे माँ की कृपा से।